हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आज के टॉपिक का जो हमारी पार्ट 5 चली थी उसी का थर्ड टॉपिक। क्योंकि मैंने इसको एक एक करके इसलिए कराया क्योंकि हर टॉपिक का एक अपना मोल था, ठीक है, अपनी एक अहमियत थी। हर किसी टॉपिक में अलग अलग क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं, हमारा CP हो चुका है, SP हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप पुरानी वीडियोस में जाएं और उसको देख कर आए। बिना उसके देखे आप लोग आगे का टॉपिक नहीं समझ पाओगे। आने वाला टॉपिक वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कभी भी क्वेश्चन हो वहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन हमें हर चीज़ की रेडी रहना है। अगर आपने ये दोनों कर लिया तो देखो तो तीसरे को आप से उड़ा दोगे, 1 मिनट लगेगा आपको उड़ाने में। बस पहले वाले में कंसेप्ट कर देता, हमें CP बराबर होती थी, अगर नहीं होती तो हम कर देते थे। कैसे कर देते वो आपको पता लग गया। सेकंड केस में SP बराबर होती थी, नहीं होती थी हम जबरदस्ती कर देते थे मल्टीप्लाई करके और फिर उसको कर देते थे प्लस माइनस जो भी हमारा, फिर उससे प्रॉफिट बनाते थे। थर्ड वाले में CP बराबर नहीं है, किसी भी एक प्रोडक्ट का CP बराबर होगा, किसी बराबर होगा उसी उसके बाकी इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके SP के बराबर होगा। ऐसा केस भी हो सकता है। जैसे मेरे पास 2 दंत मंजन है, टूथपेस्ट मंजन सो रहता है ना, ब्रश को टूथब्रश है, ठीक है। तो हमारे पास 2 दंत मंजन है, एक की कीमत है 10 रुपये। एक की कीमत 10 रुपये है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है ना 10 रुपये, हम 10 रुपये का उसको बेचते हैं। लेकिन हमारी कंपनी इसको कम में बनाती होगी, वो बात अलग है कि कम में प्रॉफिट हम कमा रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा हम एक और क्वालिटी का टूथब्रश बनाते हैं। ये तो हम बाहर से खरीद के लाते थे 10 रुपये का, सब जिसमें 2 रुपये हमारा मार्जिन था, 8 कम ही पड़ती थी। एक हम घर में खुद बनाते हैं अपने ऑफिस में जो भी है, ठीक है। जब वो हमारी फैक्ट्री में बनती है तो उसकी कीमत 10 रुपये है, यानी कि 10 की बन रही है, 10 की बेकिंग की ज़्यादा की। तो आपने देखा होगा इसका जो CP है, इसका जो बनने का प्राइस है वो 10 रुपये था, उसका बेकिंग का प्राइस 10 रुपये है। इसका CP और उसका SP बराबर है, समझ आया? मेरी समझाता हूँ। आपने देखा मैंने एक बाहर से ब्रश इंपोर्ट करा था, इसकी कीमत वो कितने की पड़ रही थी? 10 रुपये की, और उसको कीमत तो मुझे 8 की पड़ी थी, बेच 10 में रहा था, ठीक है। ये हमारा था आउटसाइडर ब्रश, हमने इंपोर्ट करा था बाहर से, यानी कि हम 10 रुपये का उसको बेच देते। एक हमारे इनसाइडर भी था, हमारा इनसाइडर ब्रश हम घर में बनाते थे, इसको अपनी फैक्ट्री में बनाते थे, खुद की फैक्ट्री थी उसमें बनाते थे। तो इसको बनाने में आपको लग जाता था 10 रुपये का। बोलिए आप अच्छी अपना तो गंदा बनाओगे नहीं भाई, कस्टमर खुश रखोगे, अच्छा सामान दोगे तो वो भी चलेगा। आपने क्या बना दिया, 10 रुपये का बना दिया। अब 10 का आप बेचोगे नहीं, कितने का बेचो, मान लो तो 15 का बेच रहे हो, तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो भाई ले भी लेंगे लोग, है ना। अब आप देखोगे तो इसका SP है इसके CP के बराबर है। बनाने जितने में हम खरीदते हैं या फिर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जितने में हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, CP रखा है, ठीक है। इसका जो SP है, CP है ना, ये SP नीचे वाला SP है। आर की चीज हमें आर की पड़ी चीज को हमने इतने खरीदा था, जेब से कॉस्ट लग गई हमारे, और 10 के बेच रहे हैं, सेल हम 10 का कर रहे हैं, और ये हमारा CP है, ठीक है बेटा। SP CP में कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा, समझ आया? ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा नॉइज की दिक्कत हो सकती है तो एडजस्ट ऑफ कर लेना, आज के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है माउथ में। चलिए, ये आपको समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? जी सर। आई होप समझ में आया होगा। जी सर। ठीक है, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं? अच्छा, ये 2 क्वेश्चन कर लिए थे आपने, ये कर लेते 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये रहा, आपको होमवर्क दिया था मैं, कहा था बॉट अब फ्रिज इसने वॉशिंग मशीन दे रिजल्ट, एक को लॉस में एक को फायदे में। मैंने क्या बोला था, एक को X मान लीजिए CP, एक का CP Y मान लीजिए, एक का CP X मान लीजिए। थोड़ा सा रिविजन दिलाता हूँ पुरानी क्लास का भी। इसमें आप रेशियो के बिना कर सकते हो तो आसान पड़ेगा, रेशियो से करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेंथ मान के करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों आपने कितने खरीदे? 57,300 या 57,300 का। उसने फ्रिज बेच दिया है 15% प्रॉफिट में। इसका मतलब 100 की चीज थी, 115 में आप बेच दिए। फ्रिज का X माने जब फ्रिज। फिर अगला है वॉशिंग मशीन। भाई परसेंट को हटाने के लिए 100 लगा सकते हैं नीचे। 100 को इसको 115 में बेच दिया, 15 बाई में वैसे 115 में बिकी है, परसेंट हटाया 100 लगा दिया। दूसरा बाई वॉशिंग मशीन कितने को बेचा? वॉशिंग मशीन वो लॉस में बेचा है 24% के,
100 की जगह 24% का हानि वेक हो गए तो कितने वेक हो गए? 76 में वेक हो गए। अपॉन में नीचे 100, इस पूरे 100 से पूरा 100 चला जाएगा। इससे आपकी एक्स वाई की रेशियो प्राप्त हो जाएगी। एक्स को यहीं रहने दो, वाई को यहाँ बुला दो, 76 को यहीं रहने दो, 115 को वहाँ भेज दो। ठीक है, समझ में आया? तो जी सर। अब किससे कट रहा है ये? 5 से कट जाएगा। नहीं कटेगा बेटा, 5 76 है, अच्छा, ये 76 है, 5 से कैसे कट जाएगा? तो फिर नहीं कट रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेक कर लेते हैं कब तक किसी कट रहा हो। ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे, इनकी रेशियो में पता लग गई। यानी कि x और y को हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 76 प्लस 115 कितना बन जाएगा? 190। बन जाएगा। 15 को हटा दो, मतलब 15 पूछता 100 और 76 कितना? क्लास में सिखा रहा हूँ शॉर्टकट है ना, एक बार फिर भी देख लीजिए कैसे करते हैं। 15 को हटा दो, जो भी नंबर ऐसा जो दिक्कत दे सकता है, ऐसे 5 दिक्कत दे रहा है, 10 तो दिक्कत नहीं देगा, 5 को हटा दो, कितना बता? 110, 110 में 70 मिला होगा तो 180। अब बाकी छोटे छोटे में फोकस करो, 6 5 180 हो चुका था, 190 और एक और भी बचा और 191। बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ, प्लस करने मत बैठना प्लीज, मैंने आपको देखा प्लस करने में बैठते हो। छोटी छोटी क्वेश्चन को मन में करा करो, ठीक है? इस तरीके सारे अपने शेयर कर रहा हूँ मैं, और आप लोग भी इसको मानिए, ठीक है? हम प्लस नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत? टोटल 191 है, इसने बोला टोटल की वैल्यू ध्यान से देखो, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसने बोला था इन दोनों का टोटल कितना है? टोटल कितना है? 191। ये रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है 199 गुना 57,000। 199 गुना, यानी कि x मत मानना चाहिए, x मान चुके हैं। x मत मानना, 199 यूनिट्स मान लो, यूनिट्स। 191 यूनिट्स की वैल्यू क्या है? टोटल कितनी है? 57,300। ये रेशियो से भी कर सकते हैं, आप बोले रेशियो से करें तो वो भी कर सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काट लीजिए, मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ तरीका करके, हमेशा आपको दिखाते तरीका करके। देखो 19 3 57 होता है और 1 3 3 होता है, 1 3 3 होता है ना। 19 3 57 और 1 का 1 3 3, तो मेरे हिसाब से 3 से कट रहा है पूरा नंबर, साथ साथ दिख गया है। तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। 19 का टेबल 17 का टेबल आने चाहिए। 1 0 2 0 कितने हो गए? 300 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300 गुना आ गई, यानी कि 300 आ गई। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? वॉशिंग मशीन की वैल्यू चाहिए। वॉशिंग मशीन का सीपी कितना है? वॉशिंग मशीन का हमारा वाई कितना है? 115। वाई हमारा कितना है? 115। वाई मान, वॉशिंग मशीन को वाई माने है ना? जी सर। वाई जब कितना आ गया रेशियो? 115। 115। तो 115 की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 300 से 115 की वैल्यू कितनी होगी? 115 इंटू 300। देखो लास्ट में 2 जीरो जिसके आ रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। ये 2 जीरो आ रहे हैं, करेक्ट है, 2 जीरो नहीं आ रहे। ठीक है, आप ऐसे का आंसर निकाल, क्योंकि किसी भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 2 जीरो आने आने, इसमें 2 जीरो नहीं आ रहे, कट गया, बाकी 3 बचे। तीनों से भी फैसला कर लेते हैं। 3 5 से कितना होता है बेटा? बी आंसर है सर बी आंसर। हाँ, एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है? भी देखते हैं 3 5 कितना होता है बेटा? 15 1,5, यानी कि 5 जिसके आ रहे लास्ट में, ठीक है, बाकी काट दो, ये काट दो, करते आ रहे देखो आंसर। हम पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहे, आंसर करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है लंबा प्रोसेस है, नहीं। ये देखो आधे मल्टीप्लाई में जब आंसर निकल जाएगा तो लंबा होता है वो। आधे रास्ते में आपको जब चीजें मिल जाएंगी तो वो मुश्किल होती है, नहीं होती है। एक कैरी अभी भी था, 3 एकम 3 और 4, इसके 4 से 4 जोड़ो काट दो, दोनों ही जा रहे हैं, टक्कर में भी 3 है। ठीक है, 3 एकम 3, इसमें 3 नहीं हो काट दो, यानी कि ये भी कट गया, बचा क्या है? ठीक है, ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? वैसे तो आप 4 मल्टीप्लाई कर देते 2 मिनट लगता, पर आप एक करके चेक क्यों कर रहे हो? कई बार क्या होता है, आपको इतने में ही आंसर आ जाता है। मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए, इसमें आपका एक अक्षर से, लास्ट के एक अक्षर से आंसर आ गया है। तो हमेशा ऐसे आंसर देखोगे तो टाइम बचेगा, आपका सेव होगा, कहीं जाएगा नहीं। मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना है, आधा मल्टीप्लाई ऐसे चेक करो कि आपका आंसर बच जाएगा। और कभी कभी ना गलती भी आती है, वैसे मल्टीप्लाई में आगे, तो उससे भी आप बच सकते हो। कैसे? अगर पहले आपका आंसर आ गया तो आगे गलती हो ना हो, पूरा मल्टीप्लाई करो, कंफ्यूज हो भाई गलत आ गया तो। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़ा सा फायदा भी हो सकता है,
सर ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? जी सर। इसको वैसे रेशियो से भी कर सकते हो भैया, 100 की चीज़ है 5 में बेची, 100 की चीज़ है, ऐसे रेशियो भी कर सकते हो तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, उसमें भी आपको यूनिट्स के हिसाब से निकलेगा। कुछ बच्चे बोलते नहीं भैया हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो हमें रेशियो मेथड आता है, हमने बचपन में रेशियो मेथड सीखा है, हमने रेशियो मेथड सीखा, हम ऐसे नहीं करेंगे। इसको मैं 191 टोटल है ये समझ लेना। तो बच्चे जिद करते हैं भैया रेशियो मेथड आता है, हम रेशियो मेथड से कर लेंगे। मैंने बोला जैसी आपकी इच्छा। आप टोटल वैल्यू कितनी है? 9700। अगर रेशियो मेथड कुछ और नहीं होता बल्कि परसेंटेज का वही फॉर्मूला होता है, मैंने आपको वैसे रेशियो का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको उसको परसेंटेज में उठा के दिखाया था। कौन सा फॉर्मूला? गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन में गिवन परसेंटेज, यही थी। इसको अगर अमाउंट की फॉर्म में लिखोगे कैसे लिखोगे? गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज। रेशियो बोलो परसेंट बोलो बात देखी होती है, रेशियो मतलब उतने गुना, परसेंट मतलब भी होता है उतने परसेंट, थोड़ा थोड़ा सेम काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। गिवन अमाउंट कितना टोटल का है, तो टोटल अभी हमने निकाला था 191। 191 में हमें कितना चाहिए, रिक्वायर कितना है? 76 की वैल्यू चाहिए। नहीं, फ्रिज की नहीं मांगी इसने, वॉशिंग मशीन मांगी तो 115 है। ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप अभी हमने काट के दिखाया था, ये कितना आ रहा था? 3 आ रहा था और 00, और अभी मल्टीप्लाई करके हम देखे थे कितना आ रहा था? 34,500। सब तरीके हम आपको बता देंगे, आपको करना है कैसे वो ऐसे करिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई किसी को कि नहीं आई? हाँ भाई। हम सारे तरीके आपको बताएंगे, आप करो जो अच्छा आपको अच्छा लगता है। हम ये वाला तरीका भी आपको बताएंगे जो कि पेपर के लिए ये भी जरूरी है, ये वाले बताएंगे। ठीक है, ये रेशियो आप सॉल्व भी करे होगे। ठीक है, कॉमर्स के होंगे तो उसको तो जरूर आता होगा। अब आ जाइए, तो आज का टॉपिक है, शुरू करते हैं गाइस। इसका नाम है सीपी ऑफ वन एसपी ऑफ अनदर। किसी भी एक का सीपी किसी अलग एसपी के बराबर है। ठीक है, एक आधा एग्जांपल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है एक आर्टिकल 1 है, जो कि देखा जा रहा है 15% 15 छोड़ दीजिए, हम लेते हैं 25% के लाभ में। इसमें 25% के लाभ में देखा जा रहा है, आर्टिकल 1 है। एक आर्टिकल दूसरा है, इसको देखा जा रहा है 20% के लाभ में, दोनों लाभ में बिक रहे हैं। अच्छी बात है। थर्ड बोलता है एक फर्स्ट वाले का जो एसपी है वो सेकंड वाले के सीपी के बराबर है। फर्स्ट वाले का जो एसपी है सेकंड वाले के सीपी के बराबर है। बोलता है ओवरऑल परसेंटेज बता दीजिए प्रॉफिट। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं। 25% पहले वाले में आप लाभ कमाए हो, प्रॉफिट कमाए हो, सेकंड वाले में 20% का प्रॉफिट कमाए हो, और थर्ड चीज बोलता है कि जो पहले वाले का एसपी है वो दूसरे वाले के सीपी से एकदम हूबहू बराबर है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? हमने बोला कोई बात नहीं, हम बचपन की तरह ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप रेशियो लिख लीजिए हमेशा यहाँ पर, सीपी एसपी फर्स्ट सेकंड। सीपी की देखो ये 25% को हम बोलते हैं 1/4 प्रॉफिट है, तो नीचे वाला हो जाएगा सीपी, ऊपर वाला हो जाएगा प्रॉफिट। 4 की चीज है, एक फायदे में एक की, इसका मतलब 5 में एक होगी। 4 की चीज है, एक फायदे, इसका एक फायदा मतलब 5 में एक। कोई किसी को भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की दिक्कत तो रेशियो में आ रही हो, कुछ नहीं आ रहा, छोटा नहीं आ रहा, बड़ा नहीं आ रहा, सब मुझे बताना। ठीक है, सेकंड बोलता है 20%। 20% भैया 20% है, लाभ है 20%। 20% को क्या बोलते हैं? 1/5 बोलते हैं। वेरी गुड, यानी कि नीचे सीपी होता है, 5 सीपी है और एक से फायदे में बेच रहा, मतलब कितने बेच रहा होगा? 6। ये किसी को कोई दिक्कत? अब दूसरी चीज उसने क्या बोली थी, ये दोनों काम डन हो गए, ये काम डन हो गया, ये काम डन हो गई। तीसरी चीज बोलता है पहले वाले को जो एसपी है, देखिए ये इसके सीपी के बराबर है, ये बोला था अलग उसने। जी सर। डेटा बना दिए बराबर है, और बराबर करना हम आपको सिखाएं, और पहले तो बराबर हो ही रहे, देखो बराबर हो ही रहे। ठीक है, ये तो बराबर ही निकला।
चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज ही करता हूँ ताकि आपको बराबर ना दिखे ये। बराबर हो जाएगा तो बराबर हो गया तो कोई करना नहीं, ज़्यादा आंसर निकल जाएगा आपका। चलो इसको पहले एक ऐसा करते हैं, इसके अलावा एक और करने की क्या दिक्कत है? ठीक है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका सीपी इसके एसपी के बराबर है, तो सीपी कितना हो गया 4 और 5 9 और एसपी कितना हो गया 9 की चीज आप 11 में देखो कितने का फायदा बेटा? 2 का कितने के ऊपर? 9 किलो। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, परसेंटेज में निकालना था तो ये लो 100 और 2/9 का तो वैसे भी डायरेक्ट हम बोलते हैं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं 11 1/9। ठीक है, 11 1/9 वैल्यू होती है किसकी? 1/9 की होती है ना। तो 2/9 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो मैम कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अरे भैया ये आप लोग को दिक्कत हो रही है यहाँ देख रहे हो सारे। 1/9 को क्या बोलते हैं हम? ये बोलते हैं। 2/9 को क्या बोलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, इजी है नहीं है? पर ये नहीं आ रहा था, ऐसे लिख दीजिए फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, जी सर। अब एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 1 और 11 दोनों कहाँ से याद करके बता रहा हूँ। एक तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने समझा है आपको वैसे ही समझाएंगे। 1/11 को अगर आप डिवाइड करने बैठोगे परसेंटेज में, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में आगे यही तो करते हो कि 100/11 हो जाएगा। 100/11 करोगे तो हमेशा 99 जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो डिवाइड करके देख लो। अगर एक ही क्या बोल रहा हूँ मैं, 100/11 9 हो जाएगा 99, फिर आएगा 1, फिर लगेगा पॉइंट, 1 0 1 0 वाला होता है, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 99, एक्सेप्ट वही चलता रहेगा 0 9 0 9 0 9, ये चलता रहेगा। क्या आंसर आएगा? 0 9 0 9, ये चलता रहेगा। किसका? 1/11 का, और 1 9 का निकालोगे आंसर तो क्या निकलेगा? 11/11 ऐसे। ठीक है, अब इससे आपको याद करेंगे 9 का डिवीजन 11 से, 11 डिवीजन 9 से, वही याद रखना। इससे आपका आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा? 1/11 का आंसर क्या होगा? 1/11 का आंसर क्या होगा? 9 समेत, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 1/, ये बात किसी की दिक्कत थी? 1/, कितना है? 11 होगा तो फ्रैक्शन सेम होगा, आगे 9 आ जाएगा। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या लगती है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम आते हैं अपने टॉपिक में। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। आर्टिकल फर्स्ट है वो बोलता है, उसको देखे हैं 20% लाभ में। आर्टिकल सेकंड है उसको बोलते हैं 20% लॉस में, माइनस का 20%। बोलता है जो पहले वाले का सीपी है तो दूसरे वाले पे एसपी के बराबर है। ठीक है, बोलता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, जो भी प्रॉफिट आता है प्रॉफिट, लॉस आता है लॉस, उसकी परसेंटेज बता दीजिए। है ना, लॉस बताते हैं सीपी एसपी फर्स्ट सेकंड। ठीक है, कितना है? 20% के लाभ में बेच रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है? 5 सीपी है और ये भी 20% है, ये भी क्या होगा? क्योंकि लॉस तो ऊपर में लॉस आएगा, प्रॉफिट तो ऊपर प्लस का ही रहता है, माइनस लॉस है ऊपर माइनस। 5 और 1 6, और ये भी कितना सीपी? 5 है। 5 1 क्या है तो और 4। अब उसने क्या बोला था? उसने बोला था फर्स्ट होगा सीपी, इस वाले के एसपी के बराबर होगा। ये बोला था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है ये ना, फर्स्ट वाले का सीपी बोला था, ये रहा सीपी, फर्स्ट वाले का सीपी, सेकंड वाले का एसपी, सेकंड वाले का एसपी, दोनों बराबर होंगे। क्या बराबर है? नहीं है, बराबर कहते ही नहीं, बराबर होनी चाहिए लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो कर लेते हैं बराबर। हाँ, झूठ बोले कॉकरेज काटे कर लेगा, हो जाएगा किसी अगर कॉकरेज के दांत नहीं होते। ठीक है, चलो देखते हैं, बराबर करते हैं। 4 को 5 बराबर करना आता है। 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 4 है तो यहाँ 4। कोई दिक्कत?
यहाँ 4 होने के रेशियो के हिसाब से यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 5 के रेशियो के हिसाब से। कोई परेशानी किसी को, कोई जन को कोई तकलीफ? एक नई रेशियो आपके सामने जन्म ले लेगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 20, ये हो जाएगी 24, फिर जाएगा 25, फिर जाएगा 20। कोई परेशानी किसी भी जन को? नो सर। परेशानी बता दीजिए। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 6 चौके 24, 4 पंजे 20। और देखो ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन वो तो बराबर करनी है, हमने कर दिया। क्वेश्चन बोला एसपी बराबर करना था, मैंने एसपी बराबर करना भी सिखा दिया। क्वेश्चन बोला सीपी बराबर करना, मैंने सीपी बराबर करना है। क्वेश्चन बोला ऐसा क्रॉस, तो मैंने क्रॉस करना भी सिखा दिया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 20 और इस वाले का 44 45 की चीज को 44 में बेच दो, इसका मतलब लॉस एक का लॉस कितने के ऊपर? 45 45 सीपी के ऊपर होता है हमेशा लॉस, हमेशा नीचे सीपी होता है। जबरदस्ती वो एसपी डालेगा तब हम डालेंगे एसपी, नॉर्मली सीपी। मल्टीप्लाई है अंडर किससे कट रहा है? 5 9 9 20, 20 फिर वही आ गया 1/9 इंटू 20 और 1/9 को हम बता सकते हैं क्या लिखते हैं? 11 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है बेटा? ठीक है, जी सर। ये किसी को नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे भी करके दिखा दूँ, नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करके दिखा दूँ। 20/9 आ जाएगा, 100 का 2 जीरो आ जाएगा, आंसर वही निकलेगा, ले लेना। 9 दूनी 18, आगे भी जाओगे, आगे भी जाओ कितना आएगा? 2 18 का 2 बचा तो 20, फिर आगे 20 पॉइंट कितना जाएगा? ये आएगा। तो देखा हमारा भी तो ये निकला था मैं, ठीक है? 200 अगले वाले को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 11 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 220। 220 एक समय 11 का भी आंसर ही आता है, चेक कर देता हूँ, ठीक है बड़ा? कोई परेशानी किसी को? ठीक है। वो 2 0 कैसे आया था? 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में करने का 100 से मल्टीप्लाई करते ना, हाँ हमने परसेंटेज में चेंज करा, परसेंटेज मान लेता हूँ। ओके सर। ओके, जी सर। अब क्वेश्चन दे रखा है बढ़िया सा आपके सामने। मुन्नी बॉट अ मोबाइल एंड अ गन और 115, ठीक है? मुन्नी ने 115 की दोनों चीज खरीदी है। क्या क्या खरीदा है? मोबाइल और गन। मोबाइल एक गन खरीदा है। शी सोल्ड अ गन, गन को उसने बेचा 20% के लाभ में। गन को कितने बेचा है? 20% के लाभ में। एंड मोबाइल एट 30% गेन। अच्छा, दोनों को गेन में बेचा, एक को 20% के 30% में। शी फाउंड दैट द सीपी ऑफ अ गन इक्वल टू एसपी ऑफ द मोबाइल। रेशियो निकालना सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। इधर देखिए, रेशियो निकालने, रेशियो ना लिखता मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ निकलते हैं सीपी, यहाँ पर लिखते हैं एसपी, यहाँ लिखते हैं पर, यहाँ लिखते हैं, ठीक है बेटा? पहला बोला 20%, 20% मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 की चीज 6 में, दो 3 30 + 30 में 100 यानी कि 3 में 10 होता है, यानी कि 10 की चीज 3 खाता यानी कि 13 में। समझ में आया? जी सर। आया? ठीक है, इसने बोला था सर ये सीपीएसपी वो 20% और 30% का लिया है ना? ये 10 और 13 वाला हुआ बताना भैया। कौन सा? 10 13 उसने बोला 13% गेन में है, 13% पहले डालने का क्या 100, 100 3/10। इसमें यार डायरेक्ट वैल्यू याद रखा तो, जी सर। ठीक है? सीपी 10 है और बेकअप 3 फायदे में रहे, नहीं 10 ही 13 में लिख रहे हैं, ओके। ठीक है? दूसरी शर्त उसने बोली थी सीपी गन का है, फर्स्ट गन था हमारा, इस 16 का सेकंड ये गन है, फर्स्ट वाला गन था ना, गन को उसने 20% में बेचा था, 20%। मोबाइल गन का सीपी इसने बोला था बराबर है, सीपी किसके बराबर है? किसके बराबर है?
SPF मोबाइल SPF मोबाइल कर देते हैं बराबर, क्या दिक्कत है। इसको 13 से करना पड़ेगा, इसको 13 से तो इसको भी 13 से, इसको 5 से तो इसको भी, बताओ फटाफट मल्टीप्लाई करके। 115 वेरी गुड। 115 कैसे आता है बेटा? सर सॉरी 75 तेरह पंजे 65, 13 पंजे 65, जिसमें हो गया 78 हाँ 70 हाँ वेरी गुड। 78, 10 पंजे 50 वेरी गुड 50। 7 तो कितना बराबर है, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना आपको, 65 होगा। ठीक है बेटा। रेशियो आ गई कि नहीं आई? ओवरऑल फायदा घाटा निकाल सकते हैं, फटाफट उसका ओवरऑल फायदा घाटा निकाल के बताइए हमें। तो बेटा ये कितना है, 65 और 50 115 होता है, 78 और 65 कितना है 143, 100 के 143 में वे करो कितने का फायदा, 28 वेरी गुड। 28 का फायदा कितने के ऊपर, 115 115 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है बेटा। 5 से ठीक है। बढ़ेगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें रोक के रखो। ये तो हो जाएगा आपका परसेंटेज। अमाउंट निकालने के लिए आपको परसेंटेज की जरूरत है, फ्रैक्शन से भी अमाउंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे फ्रैक्शन से, देखो आपको पता है आपकी जो वैल्यू है एक कितना है, ये कितने के है, जितने के भी आप पे करो, और ये जितने सीपी हमेशा सीपी के बराबर होती है बेटा। प्रॉफिट हमेशा सीपी से निकलता है, एसपी से नहीं निकलता। अब देखोगे प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई, तो सीपी हमें क्वेश्चन में गिवन था क्या, दोनों में कितने खरीदा है, और जो हमने खरीदी है तो इसका मतलब हमने अपने जेब से भरा, सीपी है वो, देखेंगे तो बात अलग है। सीपी कितना है 115 से 115 घट गया। कभी वो घटा ही होता है कि पहले इसका परसेंटेज निकालेगा फिर उससे आंसर निकालेगा, वैसे भी निकल जाएगा, निकाल के देख लेना, लेकिन इतनी मेहनत मत करो जो फ्रैक्शन से आपका आंसर निकल रहा है आराम से। ठीक है, एक हम 28 एकम 28 रुपए का आपको कुल मिला के फायदा हो रहा है, तो 28 कहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन 2 गए। देखो कितना इजी हो गया, अब अपने आंसर चाहने के आंसर कितने ज्यादा हो गए। ठीक है, हम यहाँ से कर लेते हैं, कुछ कट रहा है, कट रहा है बेटा? नहीं, 23 से आ रहा है, 20 से आ रहा है, 20 से तो कितना होगा 28 दूनी 56 5 इस में। ठीक है बेटा। और एक बच्चे को पता है कि नीचे 23 है तो हमेशा नीचे 23 ही रहेगा, जिसके नीचे 23 हम काट देते हैं 23, चलो दोनों के नीचे 23, अगर जिसके नीचे 23 है तो हम काट देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में आप कितना भी बिग फ्रैक्शन निकाल लो बेटा, आपके नीचे हमेशा 23 है और 23 ही रहेगा। किसी को डाउट है? अब मिक्स फ्रैक्शन निकालियो, सॉल्व करते समय भी नीचे का नंबर वही रहता है, निकालते समय भी वही नीचे का नंबर वही रहता है, तो कभी ऐसा इतने से एक बार आंसर निकल रहा हो तो निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, चलो 23 दूनी 46 बन रहा है, 23 दूनी 46 बन रहा है। अच्छा 10 10 का 100, 10 10 का 100, 23 चौक कितना हो गया तुम्हारा 80 या 92, 23 चौक 92, 23 चौक 92। ठीक है, तो 24 के देखो हमारा आंसर आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। और जाहिर सी बात है 23 चौक 92 होते तो 8 ही बचता है हमारा, तो 8 23, 23 चौक 92 प्लस 8। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बाकी भी कर सकते हैं, ये वाला कर रखा है, समझ में आया किसी को कोई सर परेशानी? ये वाला जरूरी था नीचे वाला 28 अपॉन में 115 into 115। ये मैंने क्यों लिखा, हमें इतना फायदा हो रहा था बिना परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू का, पहले परसेंटेज मांगा तो पहले हमने इसका परसेंटेज निकाले यहाँ, ये बात क्लियर हुई। आंसर तो पर उसी से निकला ऊपर वाले से। सुन लीजिए, उसने दोनों मांगा था ना, उसने बोला था कि उसका प्रॉफिट बताइए, अमाउंट बताइए और उसका परसेंटेज भी बताइए, तो हमने यहाँ से अमाउंट निकाला है, यहाँ से उसका परसेंटेज निकाला है। ठीक है बेटा, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला जो हमने लगाया है। ठीक है बेटा, जी सर। और भी कोई परेशानी आपने पूछना, कैसे आया 24 रुपये का ये, कैसे आया, सर। इसको से डिवाइड करके बेटा कैसे करोगे, 46 आता है, 46 छोटा 56 तो आता नहीं, 56 छोटा 46 आता है, कितने में आता है 2 में आता है, फिर 46 गए 56 में से 10 बचा और आगे का 0 100, तो 23 चौक कितना होता है 92, 23 चौक 92,
23 चौक 92, चौक लग गया मतलब 4 92, 92 100 में से 8 घटाओगे तो कितना, 100 में से 92 घटाओगे कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 कितने के ऊपर नीचे की वैल्यू हमेशा हम लोग आपको बताइए 23। ठीक है बेटा, ये हमारा ऐसे बना। ठीक है, अलग तक हम बेईमान को खत्म कर पाएंगे। जाके देखते हैं बेईमान का पर्दाफाश होगा नहीं होता। शीला बॉट आ साड़ी, शीला ने एक साड़ी खरीदी है और एक लहंगा। ये शीला नहीं साक्षी होना चाहिए था ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नाम बदल के क्या पता यही है यो। एक लहंगा खरीदा है ना, लहंगा खरीदा है और साड़ी खरीदा है, ये तो लड़के को पसंद होती है। देहरादून में देखो यही पहन के आते हैं, शादी में ये पहन के आते हैं। शी सोल्ड साड़ी एट 10% गेन। कितने में बेच रहा है बेटा? 10% के 10% गेन में बेच रहा है। ठीक है अब्दुल, तो लहंगा भी फायदे में बेच रहा है। अब ऐसा पता है क्यों होता है? हम मानते हैं जितना लड़की आपका पैसा बचाती है ना, दुकान में जाके मम्मी लोग जो होती हैं क्या करती हैं, 1000 का मैम आपके लिए 700 लगा लेंगे, नहीं 200 रुपये दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो मम्मी ने वहाँ पैसे बचा लिए। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा लड़कियां लोग को तुम ले जाओ शॉपिंग करने की महंगी जगह, अब उनको पता है वहाँ तो कोई नाप तो लेता नहीं है, आप पर तारीफ कर दी वो 1000 की जीन्स है, उन्होंने तारीफ कर दी मैम आपके ऊपर लगेगी बलिया से ये आपकी खूबसूरती से एकदम मैच करता है। वो खूबसूरती की तारीफ सुन के भाई वो भी खुश। तो कितने की? मात्र 1500 के, 1000 की जीन्स को 1500 की टिप पाए, वो बड़ी खुश होकर जाने घर। और दोस्तों को टिप महंगी कैसे ब्रांडेड ज़ाहरा। ठीक है जी सर। तो जितना हम तो कहते हैं औरतों को पागल बनाना आसान होता है, आसान तो नहीं होता, लेकिन थोड़ी तारीफ कर देता है आसान हो जाता है। ठीक है, वरना तो सीधा बोलती है 200 का दूंगी बस, खरीदना खरीदो, सीधा नीचे नहीं बोल रहा उससे मुझसे। ठीक है, बॉयज होके नाप तो नहीं कर पाओगे। She found the cost price of a साड़ी is equal to SP of लहंगा। तो निकाल लेते पहले SP CP निकाल लेते हैं बेटा। एक काम करो, रेशो आप निकाल के दीजिए हमें इस बार, निकाल के दीजिए आर्टिकल की और सेकंड आर्टिकल की। ये हमारा CP, ये हमारा SP। ठीक है, फटाफट बताइए, हम रेशो कराएंगे, उसको आंसर नहीं कराएंगे, हम आंसर खुद निकालना। ठीक है, बस परसेंटेज का प्रॉफिट मांगा आपका। ठीक है, आप निकाल लेना। ठीक है बेटा, आगे देखिए, हम रेशो आपको बता देते हैं कि साड़ी इसमें खरीदी है 10% लाभ में। 10% देखो आपको अगर परसेंटेज याद नहीं तो 10% को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज हटा के क्या लिख सकते हैं, अपॉन 100 को अपॉन में लिख सकते हैं। यही तो परसेंटेज का मतलब होता है। 100। 0 से 0 का आंसर 1 अपॉन में 10 नहीं तो उसकी वैल्यू होती है 10 की चीज 11 में, क्योंकि साड़ी 10 की चीज 11 में। अगला क्या है 25%। 25% का आपको पता है 1/4 बोलते हैं, 4 की चीज। अब देखा कि क्या बराबर करा तुमने, तो सीपी ऑफ साड़ी, साड़ी हमारी फर्स्ट वाली थी साड़ी, ये लहंगा, इसका सीपी इसके एसपी के बराबर है। तो 5 को तो इसको तो करने की जरूरत है नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा 10 बन सकता है। हेलो जी सर। साक्षी बन सकता है, हमें डबल डबल मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम 10 को 5 को डायरेक्ट हम 10 बना सकते हैं। तो हम ऊपर छेड़ना ही नहीं है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आप निकाल लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, और आपने आंसर निकाला कितना आ रहा है? ठीक है बेटा, हम मान लेते हैं यही आ रहा है। ठीक है, फिर भी आप चेक करिएगा, पूरा प्रो करिएगा। ठीक है बेटा, और एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट उसको देख लीजिए। अब शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, the SP of the first item equals to CP of the second item। the first item profit इतने में बिक रहा है, 20% को 1/5 लिखते हैं और 10% को भी हमने देखा 1/10 लिखते हैं। लॉस तो पर माइनस, लॉस के माइनस। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, CP, SP। पहले आर्टिकल को 1/5 में बिक रहा है, 5 6 5 की चीज 6 में, एक लाख में बिक रहा है, 10 की चीज 9 में। 9 में लॉस में बिक रहा है ना। जी सर। ठीक है, क्या बोला है फर्स्ट सेकंड वाले का? ठीक है, इतना एसपी ऑफ द फर्स्ट आइटम ये रहा इक्वल्स टू द सीपी ऑफ द सेकंड आइटम। सीपी इसके इक्वल, दोनों इक्वल आपस में। कर लेते हैं इसको आप 10 से कर दो, इसको 9 6 से। वैसे आप इसको 5 और 3 से भी करके आंसर बराबर आएगा, एलसीएम निकालने के कुछ सिखाएं आपको, पर अभी फिलहाल के लिए इसी से करिए, वो भी आपको सिखाएंगे एलसीएम मैथ्स वाले टॉपिक में। इधर भी आ जाएगा तुम्हारा क्या, 10 इधर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है बेटा,
कर लोगे इसको भी? जी सर। कर सौंप दें आप में, कोई दिक्कत? 900। ठीक है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, 110 में ये हो जाएगा 60 और 9 6 54, 60 और 5 114 में। 114। मेरे हिसाब से फायदा ही हो रहा है 4 का। 4 रुपये। ये कटेगा और ये किसके ऊपर? 110 के ऊपर। ठीक है बेटा, अब निकाल लेना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेईमानी कैसे करी जाती है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आलोक नाम का व्यक्ति था जो कि चक्की चलाया करता था। अभी तो मोबाइल देख रहा था, आपका वो क्षत्रिय देख रहा है, चक्की चला रहा है। बहुत बिजनेस है, अमीर इंसान है भाई। चक्की चलाता था तो वो क्या करता था, जो भी चक्की हाँ है अमीर इंसान है, जो भी चक्की जब चलाता था तो क्या करता था, जैसे कोई गरीब लोग आता था, है रो रहा है मेरे आते से, तो भाई जो चक्की की चलाते थोड़ा ऐसे ही करते हैं, हमने देखा होगा। क्या चाहिए बता बाबूजी? 1 किलो आटा चाहिए। क्या मांगा है? 1 केजी आटा। तो 1 केजी आटा, 1 केजी आटे की कीमत तो 100 रुपया है। 1 केजी आटे की कीमत 100 रुपये है। राशन का आटा भी महंगा बिक रहा है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब अब्दुल हुआ क्या? अभी आलोक निकला है चालू। इसने बोला यार ये बुढ़ा है तो पढ़ा लिखा लगेगा, इसको हम थोड़ा सा सस्ते में टिपा देते हैं। चीज़ें चिंबक लगा दी 100 ग्राम की, और उसको बोल दिया 100 ग्राम की चिंबक, जैसे तोला 1 किलो तो दिखाएगा भाई वो, लेकिन 100 ग्राम तो उसमें कम था कि चिंबक थी 100 ग्राम की, तो कितना दिया होगा उसको 1 किलो के दाम? 950। 900। 900 ग्राम। सही समझे? जी सर। और बेच दिया उसको 100 रुपये का। यानी कि पैसे से तो उसने कुछ नहीं कमाया, यहाँ से तो कुछ नहीं कमाया, बस यहाँ से कमा दिया उसने। कितना कमाया? 100 ग्राम। 100 ग्राम कमाया। अब हम आपसे पूछते हैं उसने प्रॉफिट कितना कमाया है? प्रॉफिट कितना कमाया है? इस पे तो 10 रुपये पैसे ही कमा रहा है। तो ध्यान से देखो, आपके लिए ये क्या है? प्रॉफिट ही चल रहा है, बस ग्राम के टर्म में है। कितने टर्म में? ग्राम। ग्राम के टर्म में। कहीं से आपको सीपी और मिल जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका निकल जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। कहीं से आपको सीपी मिल जाए बस। अब सीपी हमारे लिए क्या होता है बेटा? जो हमारी जेब से पैसा लगा है वही सीपी होता है। कोई चीज को बनाने में हमारा जेब से 10 रुपये लगा है, तो इसका जेब से पैसा कितना गया है? 1 किलो का पैसा गया इसकी जेब से? नहीं, कम गया होगा। 900 ग्राम का ये तो पैसा उसकी जेब से गया। 900 ग्राम तो आटा उसने दिया है, बनाया ना। तो फायदा कितने में हमारे 900, तो इसका सीपी क्या माना जाएगा? 900। समझ में आया बेटा? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ग्राम से कंपेयर करें तो नीचे वाला भी ग्राम में होना चाहिए, अगर केजी से कंपेयर करें नीचे वाला भी केजी में सर। क्वांटिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए। 1020 1020 मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 1/90 डायरेक्ट में वैल्यू पता है कितनी होती है बेटा? 11 समय में 1/9%। क्या बेटा? अब तुम्हें याद भी करा दी मैंने ये वैल्यू, अब याद भी हो गई होगी। अगर 1/11 के लिए क्या होता? 9 इधर 1/11 से 9 आएगा, उल्टा आता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्या हो आलोक, अगर डबल डबल फायदा कमाया जाए? आलोक तो ठहरा चंद, इसी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आलोक बोलता है जी हम थोड़ा सा चालू हैं। अब बोला बुढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, 100 ग्राम हम इसको कम दे देंगे। ये तो क्वेश्चन में पहले चला था। अब बोला बुढ़ा लग रहा है, बड़ा अमीर है यार ये, बुढ़ा पढ़ा लिखा लेकिन अमीर लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको 100 की जगह 120 का सामान बेच के देखते हैं, ले लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? ले लेगा। डबल फायदा कमा रहा है, देख लो बहुत चालू है ये। तो यहाँ से इसने पैसे का भी फायदा कमाया, यहाँ से इसने क्वांटिटी का भी फायदा कमाया। डबल फायदे कमाएंगे तो हम कैसे करेंगे बेटा? किस मेथड की तरफ जाएंगे? वैसे तो हमारे पास बहुत मेथड है, पर हम जाएंगे दोबारा से किसकी तरफ? रेशो मेथड के साथ। ठीक है बेटा, लेकिन इस बार जो कि ये अलग केस है बेटा, ये एक अलग केस है, तो प्लस मत करना, क्योंकि दो क्वांटिटी आपस में साथ में नहीं जुड़ रही। एक ही क्वांटिटी पे अगेन कई तरीके से फायदा कमाया जा रहा है। जब एक ही चीज में हम अगेन अगेन करते हैं तो याद होगा मल्टीप्लाई का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, प्लस हम लोग करते हैं जब दोनों को हम कुछ चीज़ हम जोड़ रहे होते हैं, तो एक आटे का दो आटे का जोड़ ही दे रहे थे, इसको हम दोनों को मिला के पे करते।
इसमें एक ही आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल में डबल तरीके से फायदा कमा रहे हैं, एक ही में कई सारा चेंज कर रहे हैं, सक्सेसिव नहीं है लेकिन है क्या, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो इसका पहले रेशियो बना लेते हैं सीपी, तो कि कई केस नहीं है। पहले यहाँ पर कहते हैं क्वांटिटी को इसने कितना कमाया, देना उसको कितना चाहिए था, देना कितना चाहिए था 100 में मतलब 10 इधर देखो, उसने इसकी जेब से कितना गया 900 900, और पैसा उसने कितने का लिया 1000 का, मतलब 1000 ग्राम तो होते हैं 1 किलो में। जी सर देखो तो उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा है जी 900 में से। समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा, क्वांटिटी के हिसाब से इसने इतना कमाया। किसी को ये नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, नहीं आएगा तो नहीं कर सकते आप। उसने यहाँ पर कितने का फायदा कमाया था, मैंने बताया आपको कितना कमाया था 100 ग्राम का कमाया 100 था। ग्राम का तो 900 की चीज को आप 1000 ग्राम का चार्ज करोगे तो उसमें 100 ग्राम फायदा कमा पाओगे। जी सर प्राइस के हिसाब से उसने कुछ फायदा कमाया, कितना कमाया बेटा 100 की चीज में 120 में बेच के कुछ कमाया है। हम आपसे हमेशा बोलते हैं इसमें अगर आमने सामने कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, आमने सामने दे 2 0, ये 2 0 कट रहा है बेटा, 1 0 1 0 कट रहा है, वैसे तो ये भी कट रहा है पर आमने सामने आप काट लिए, ठीक है बेटा। तो सीपी कितना आ गया 9 इंटू 10, एसपी कितना आ गया बेटा 10 इंटू ये बेटा सर ये नीचे वाला डिजिट लिया है ऐसे साइड साइड वाला, कौन सा बेटा, जैसे 9 इंटू 10 क्या है, ये 9 ऊपर वाला नीचे वाला 10 क्या है, उस ऐसे नहीं वाला ये वाला सीपी में ही फायदा कमा रहा है ना। ठीक। आपके जैसे इतना गया और 100 रुपए की चीज गई है और 900 ग्राम अनाज गया है, बस एसपी बेटा 100 ये और ये, ठीक है बेटा। सर मैं 90 का सामान 90 का और भी काट सकते हो, 10 से 10 कट रहा है, आज सेम आएगा बिल्कुल। फिर यहाँ से देखो 2 से 3 से कट रहा है, पर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म से करके देखते हैं। पहले 90 की चीज 120 में देखो कितने का फायदा, 30 का कितने का फायदा बेटा 30 का कितने के ऊपर 90 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो, हम तो कर सकते हैं जी 1/3। हमें 100 की जरूरत नहीं है, 1/3 हमें डायरेक्ट पता है किसकी वैल्यू होती है 33 समेत 1/3 की वैल्यू होती है, हमें पता है 1/3 को हम ये बोलते हैं 33.3333। समझ में आया, जी सर मज़ा आया, जी सर ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ में भी दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट ऑफ कर लो आज के लिए, ठीक है। जान बुझ के तो करने लगे यार, प्रॉब्लम है, आई होप समझ में आ रहा होगा, जी सर ठीक है ठीक है। अच्छा हम बोल रहे थे कि ये भी कर सकते हो, देखो इन वैल्यू से इन ऊपर नीचे नहीं काट सकते, बस दाएं में आप जो भी कट रहा है काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। देखो 10 से ये 10 भी कट गया, या फोर 3 की चीज 4 में बेच रहे हो, कितने का फायदा, एक का कितने के ऊपर 3 ये डायरेक्ट भी आ सकता है आंसर, ठीक है ना। हमें दोनों तरीके आपको सिखाने हैं, ठीक है ठीक है बेटा। आप डायरेक्ट पूरा भी नंबर काट सकते हो, आधा भी काट के काट सकते हो। आधा पूरे का क्या लफड़ा है, आपने पूरा कहने के लिए नहीं काटा, कई बार क्या होता है आधे काटना हमारा थोड़ा सा इजी होता है, अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिखाएंगे, लेकिन कई बार आधे से पूरा नंबर कटते हुए दिखता है, तो वहाँ पर हम डबल मेहनत से बचते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। बेईमान समझ में आया कैसे बताओ। एक भाई मैं सीपीएसपी के रेशियो निकाल दूंगा तब तो आप कर लोगे ना आंसर, आप निकालना सीपी। अगर किसी का आंसर मैच ना हो तो मैं अगली क्लास में बताना आप, ठीक है बेटा। पहला बोलता है कि डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट नहीं होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डिसऑनेस्ट कौन होगा, डिसऑन बेईमान। मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी। प्रॉमिस टू सेल आर्टिकल, प्रॉमिस करता है आर्टिकल सेल करेगा एट सीपी, मतलब कि जितने का मैं लाया हूँ भाई उतने का तू देख ले, मेरे देर से फायदा नहीं कमाना। ये यूजेस 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, देखो कितना चार्ज है, बोला तुम जितने का लाया उतने का बेच दो, लेकिन यहाँ से ग्राम से काट लिया। दो आर्टिकल 2 बार इसमें कुछ करा ही नहीं, तो एक ही नाम देते हैं। बोलता है कि हम आपको 1000 रुपये का चीज़ है, 1000 रुपये में 1000 का ही दे देंगे, लेकिन दिया कितने का 950। कितने का फायदा कमाया 50 कितने के ऊपर बेटा 950 मल्टीप्लाई बाय 100 50, 0 से 0 50 से 1 और 1 ये 10 होगा 100 होगा कहाँ पर बेटा 100, ठीक है। तो आ जाएगा 100 अपॉन में 19,
बड़ा जी अब आप बता देना। वैसे तो हमें डायरेक्ट आंसर पता है, लेकिन आप करना, हमें तो डायरेक्ट पता क्या वैल्यू है। ठीक है, अगला देखते हैं। This on a shopkeeper promised to sell his goods at CP। यानी कि एक बेईमान हमारा कौन है, शॉपकीपर है, जो कि बोलता है कि अपना गुड्स को सीपी में बेचेगा। ठीक है, जी he uses 30% लेस वेज। उसने बोला कि 30% लेस वेज लिया। 30% को क्या बोलते हैं बड़ा, यही बोलते हैं परसेंट आने के लिए। 3/10। यानी कि अगर उसको 10 की चीज देनी थी, उसने दी कितनी, 3 दी। अगर उसको बेचना है तो कितना था, तो बेचना इतना था, लेकिन उसने देर से कितना बड़ा, 3 कम बड़ा, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 की चीज है, उसने 30% लेस दिया। लेस मतलब ऊपर लेस माइनस होगा, यानी कि 10 देने का उसने वादा करा था, उसने 3 कम दिया, मतलब कितना दिया, उसकी जैसे 7 ही का चीज गई है, लेकिन पैसा उसने 10 का लिया है। ये बस समझ में आ रही कैसे बना रहा हूँ बेटा, ये लॉस की तरह बना रहा है। लॉस होता है वैसे लेस होता है। एक्चुअल प्रॉफिट मांग रहा है उसका 3 का प्रॉफिट 7 के ऊपर, तो ये परेशानी निकाल दोगे। अगला देख लीजिए। This on a shopkeeper promised to sell goods at 30% profit। बोलते हैं 30% प्रॉफिट में हम अपना गुड्स सेल करेंगे, बट ये यूजेस 800 ग्राम वेट। कितना ग्राम दिख रहा है, 800 ग्राम वेट। सब ठीक है, ध्यान से देखना। पहला उसने बोला कि मैं 30 ग्राम प्रॉफिट कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा, 30 ग्राम में 30% कमाऊंगा। ग्राम करते करते मुझसे ग्राम ही निकल रहा है। सीपी क्योंकि भाई दो प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो प्रॉफिट वैसे भी कमा रहा है, नॉन प्रॉफिट जो कमाते हैं देखकर, साथ में यहाँ पर घपला करके भी कमा रहा है। और असली जो राशन वाला होता है ना, वो हमेशा ऐसा करता है, घपला करके तो कमाता है। अभी तो हम देखते हो कितना कमाते हैं राशन, 30-35 हज़ार 40 हज़ार होती है, खल करके वो अच्छे गाड़ी में आता है। तो इसीलिए देख लो कैसे कमाता है वो, डबल फायदा कमाता है। आप एक में कमाते होगे ना, ओबियसली ठीक है भाई। फर्स्ट में क्या कर रहा है, 30% लाभ कमा रहा है। 30% मतलब 3/10, यानी कि 10 की चीज को कितने में कर रहा है, 13। कोई परेशानी कैसे बड़ा। दूसरा 800 ग्राम कमा रहा है, और 800 ग्राम यानी कि 1000 की चीज का कितना आपसे जेब से गया है उसकी, 800। यानी कि देना को 1000 ग्राम देता है, लेकिन कितना 800 ग्राम जेब से उसके 800 ग्राम ही गया। सीपी जेब से क्या है, इसमें भी सामने काट, सामने बिल्कुल काट सकते हो। 1 2 0 3 0 1 2 3 0 बोले गए। सर मैं और कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम, ये मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 13 एकम 8 कीजिए, 13 में पे करो, कर दीजिएगा। ठीक है बड़ा, ऐसे तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 कीजिए 13 में पे करो, कितना आएगा, 4/8 2 और 3 5/4 इंटू, नहीं 8 है ना, 8 आएगा। 8 ठीक है। अब ये 4 से कट रहा है 25, 4 से कट रहा है 25, 25 पंजे 125 अपॉन में 2, 62। हमें 5 आंसर है हमारा वहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा नॉइज का इशू है, आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। थोड़ा सा मेरे सूजन आ रखी है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा नॉइज का इशू है। बाकी पूरा बेस्ट ट्राई करा ताकि आपको बेस्ट तरीके से समझा सके, और आई होप माइंड में भी धीरे धीरे बैठ रहा होगा। बेटा भी जब कोई नया होता है ना, तो नई नई चीज़ें में आपकी नई जगह जाते हो तो फैमिलियर नहीं होते। एक दिन में आप थोड़ा सा डीप सा लगेगा, फिर किसी एक से बात होती है, किसी अनजाने से, फिर वो हमारा दोस्त बनता है, फिर दूसरे से होती है, दूसरा दोस्त बनता है। एक दिन हम उससे फैमिलियर रहते हैं। सेम आपके सामने नए नए टॉपिक है। पहले हमने परसेंटेज को सॉल्व करा, आज हमने प्रॉफिट लॉस को खत्म कर दिया है। अब हम शुरू करेंगे डिस्काउंट को। धीरे धीरे हम एक पर एक प्रॉफिट लॉस के अलावा भी हम नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। फिर ऐसे एक के बाद एक करते रहेंगे, एंड तक आपको ऐसा हो जाएगा। देखो कई टॉपिक ऐसे होंगे नहीं भूल चुके होंगे, कई टॉपिक ऐसे होंगे अपने सीख चुके होंगे, लेकिन आपने सबसे बड़ी जो चीज़ हासिल करी होगी वो हासिल करी होगी एंगेजमेंट अपने काम को लेकर। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी हासिल करी होगी कि क्या आपके पास वो दिमाग आ गया, कैपेबिलिटी आ गई इस टाइप के क्वेश्चन करने की। ठीक है बेटा, अगर आप तरीका अब 2+2 करना सीख जाते हो ना, तो बेटा आपको 99+99 भी दे दो ना, 99 करोड़ प्लस 99 करोड़ भी, तो भी आप उसका आंसर निकाल पाओगे, बिकॉज आपको तरीका पता लग गया। तो वो तरीका आप एंड तक देखना हासिल कर लोगे और अपने आप को बेस्ट कर दोगे। ठीक है बेटा, ठीक है।